पुलिस ने एक अजीब समस्या देखी। बाहर से देखने पर डिब्बा लगभग 25 मीटर लंबा लग रहा था, लेकिन अंदर की जगह मुश्किल से 10 मीटर से भी कम थी। वह तुरंत समझ गया कि यह फिर से तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाला वाहन है। लेकिन उसने तुरंत पकड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि पहले नरमी से समझाने का नाटक किया। उसने कहा कि अगर पीछे छिपे लोग खुद बाहर आ जाएं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन डिब्बे के अंदर एक गर्भवती महिला चुपचाप फायर बॉक्स पर चढ़ गई। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। काफी देर तक जवाब न मिलने पर आदमी का धैर्य टूट गया और वह मौके पर ही गोली मारने का आदेश देने वाला था। तभी पीछे का दरवाजा खुला, लेकिन आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बिना झिझक लड़की को गोली मार दी और फिर अपने आदमियों को सबको मारने का आदेश दे दिया। पल भर में पूरा डिब्बा अफरा तफरी में बदल गया। सिर्फ वही गर्भवती महिला बची जो पहले ही फायर बॉक्स पर चढ़ चुकी थी। लाशों के ढेर को देखकर वह डर से सांस तक नहीं ले पा रही थी, लेकिन गंजा आदमी फिर भी जांच करने आगे आया। एक छोटा कुत्ता अचानक उसके पैरों से भाग गया। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे जाने दिया, लेकिन जब उसने मां को खो चुके बच्चे को देखा तो बिना दया किए ट्रिगर दबा दिया। फायर बॉक्स पर छिपी गर्भवती महिला एक आवाज तक नहीं निकाल सकी। जब वे लाशें साफ करके दरवाजा बंद कर चले गए, तब जाकर उसकी घबराई हुई सांसें कुछ शांत हुईं। लेकिन उसकी संघर्ष भरी जिंदगी की राह तो अब शुरू हुई थी। कंटेनर के छोटे छेद से उसने देखा कि उसे एक तेल टैंकर पर लादा जा चुका है, लेकिन उसका पति अभी तक दिखाई नहीं दिया। दरअसल शुरुआत में ही दोनों भीड़ में बिछड़ गए थे और अलग अलग कंटेनरों में डाल दिए गए थे। महिला बस यही दुआ कर सकती थी कि उसका पति भी सुरक्षित किसी नए देश की ओर जा रहा हो। आधी रात को तेज झटकों से उसकी नींद टूट गई। छेद से देखने पर उसने देखा कि समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ था। वह चिल्लाकर नाविकों का ध्यान खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन तेज हवा में जहाज पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। तभी एक विशाल लहर आई और महिला समेत पूरा कंटेनर पलट गया। जब उसे होश आया तो अंदर पानी भर चुका था। तब उसे समझ आया कि कंटेनर समुद्र में गिर चुका है। उसका पहला ख्याल पति को फोन करने का था, लेकिन अगर पानी यूं ही भरता रहा तो कंटेनर जल्द ही डूब जाएगा। उसने जल्दी जल्दी अंदर की चीजें इकट्ठी करनी शुरू की। उसे बस कुछ डिब्बे, कपड़ों का एक बक्सा, हेडफोन और टीवी और एक बक्सा वोडका मिला। ये बेकार लगने वाली चीजें ही आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली थीं। अचानक उसने बाहर से मदद की आवाज सुनी। छेद से देखने पर पता चला कि सामने पति वाला एक शो 7 नंबर कंटेनर है। वह जितना चिल्लाई, उतनी ही तेजी से वह कंटेनर समुद्र में डूबता गया। उसने सिम बदल बदल कर कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गई। उसने चाकू उठाया और कलाई की ओर बढ़ाया। तभी पेट में बच्चा हिल गया। इस एक हरकत ने उसे फिर से जीने की वजह दे दी। उसने तय किया कि बच्चे के लिए वह हार नहीं मानेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। कंटेनर के अंदर पानी तेजी से बढ़ रहा था। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही समुद्री पानी उसे पूरी तरह ढक लेता है। तभी उसकी नींद टूटती है। यह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन हकीकत में भी पानी लगातार बढ़ रहा था। अब अंदर सिर्फ एक आखिरी बक्सा बचा था। खोलने पर फिर वही बेकार डिब्बे निकले, मगर उनकी सील से उसने गोली के छेद को बंद कर दिया। उसे एक पाइप भी मिला जिससे पानी बाहर निकाला जा सकता था। इन नई खोजों से उसे उम्मीद मिली। उसने अपने कद के हिसाब से अधिकतम पानी का निशान लगाया और सारे सामान को इकट्ठा किया। एक थर्मस, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल, ब्रेड के डिब्बे और थोड़ा सा मीठा पानी। तभी अचानक पति का फोन आया। उसे पता चला कि पति धोखेबाज एजेंट का शिकार हो गया था और वह कंटेनर पर चढ़ा ही नहीं था। ये सुनकर उसमें फिर से ताकत आ गई। लेकिन उसी रात बच्चे को जन्म देना पड़ा। बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन रोया नहीं। घबराकर उसने पीठ ठपठपाई। तब जाकर रोने की आवाज आई। उसके पास दूध नहीं था। भूख से बेहाल होकर उसने प्लेसेंटा खा लिया ताकि थोड़ी ताकत मिल सके। अब उसे बाहर निकलना ही था। वह ड्रिल से कंटेनर काटने लगी, लेकिन आधे में ही ड्रिल बंद हो गई। ऊपर से पानी और ताकत दोनों खत्म हो रहे थे। गुस्से में चीजें तोड़ते हुए उसे आरी जैसा चाकू मिला, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। हाथ जख्मी हो गए और शरीर जवाब देने लगा। प्यास से बेहाल होकर वह बेहोश हो गई। तभी बारिश का पानी ड्रिल किए गए छेद से टपकने लगा। उसने पेट भरकर पानी पिया और हर डिब्बे में पानी जमा किया। एक खाली कैन देखकर उसे नया तरीका सूझा। उसने रस्सी बांधकर पूरे वजन से लोहे की चादर खींची, जैसे कैन खोला जाता है। मां की ताकत ने कमाल कर दिया और चादर खुल गई। धूप अंदर आई, लेकिन बाहर सिर्फ अंतहीन समुद्र था। फिर भी बच्चे के लिए उसे जीना था। डायपर समुद्र में फेंकने से मछलियां आईं। उसने भाला बनाया, लेकिन नाकाम रही। तभी विमान दिखा। शीशे से इशारा किया, मगर दूरी ज्यादा थी।
इस दौरान उसकी टांग कट गई। दर्द सहते हुए उसने खुद ही शराब से घाव साफ किया और तार से सिल दिया। हेडफोन की तारों से उसने मछली पकड़ने का जाल बनाया। अगली सुबह मछलियां फंस गईं। कई दिनों बाद उसे खाना मिला। वह लगातार पानी निकालती रही और मदद के पत्र समुद्र में फेंकती रही। अकेलेपन में वह बच्चे से बातें करती और पति को याद करती। एक रात पति का फोन आया। वह आखिरी बार बात करने आया था। गोली लगने से उसकी मौत तय थी। महिला ने रोते हुए बच्चे के जन्म की खबर दी और फोन बच्चे के पास रख दिया। कॉल खत्म होते ही वह टूट गई, लेकिन खुद को संभालना पड़ा। पानी बढ़ने पर वे बाहर आ गए। उसने पानी निकालने के लिए देसी डिस्टिलेशन किया। एक दिन समुद्री पक्षी दिखा। उम्मीद जगी, लेकिन कंटेनर टूट गया। वह पानी में उतरकर छेद बंद करने लगी और रस्सी में फंस गई। आखिरी सांसों में उसने चाकू से रस्सी काटी और ऊपर आई, मगर बच्चा गायब था। तभी वही व्हेल आई। उसने बच्चे को पानी छिड़क कर जगा दिया। माँ और बच्ची फिर मिल गईं, लेकिन ठंडे पानी में महिला की हालत बिगड़ गई। आखिरी ताकत से उसने मछली समुद्र में फेंकी ताकि पक्षी आए और जहाज ध्यान दें। उसने जीने की उम्मीद बच्चे को दी और खुद समुद्र में समा गई।